हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 11th मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। और ये न्यूज़ पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, कांग्रेस बिट्रेड डीएमके इन इट्स ग्रीड फॉर पावर, मोदी। यानी मिस्टर मोदी ने ये सेंटेंस बोला है ऊपर का कि कांग्रेस बिट्रेड, यानी कांग्रेस ने धोखा दिया है डीएमके को। कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया इन इट्स ग्रीड, यानी अपनी लालच में, फॉर पावर, सत्ता के लिए। यानी कांग्रेस ने सत्ता के लिए अपनी लालच में डीएमके को धोखा दिया है। ठीक है, ये आपको पता है, ये वर्ब है। बिट्रे मीन्स क्या होता है? धोखा देना। कांग्रेस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो कि नाउन होता है। डीएमके इस बिट्रे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि नाउन है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जो ग्रीड वर्ड है ये क्या आपका नाउन है, और यही क्या है? इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इट्स क्या हो गया आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये कांग्रेस के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे इट लगा हुआ है। ठीक है, फॉर प्रीपोजिशन है, पावर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी क्या है? नाउन है। क्लियर है? यानी कांग्रेस ने पावर के लिए, यानी सत्ता के लिए, अपनी लालच में डीएमके को धोखा दिया। क्लियर है? चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर सेज, यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा? कांग्रेस इज अ पैरासिटिक पार्टी, यानी कांग्रेस एक परजीवी दल है, एक पैरासिटिक पार्टी है। दैट नीड्स टू पिगी बैक ऑन अनदर पार्टी टू स्टे रेलिवेंट। कह रहा है दैट मतलब इस कांग्रेस के लिए है, इस पैरासिटिक पार्टी यानी कांग्रेस के लिए है। दैट नीड्स, जिसको जरूरत है, टू पिगी बैक। पिगी बैक मतलब है पीठ पर जो पिट्ठू होते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे आसान वर्ड में आप बोल सकते हो सहारा लेना। ठीक है, किसका सहारा लेना? जिसे सहारा लेने की जरूरत है ऑन अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी पर, टू स्टे रेलिवेंट, यानी उपयुक्त या तार्किक बने रहने के लिए। ठीक है, कह रहा है कांग्रेस एक परजीवी दल है जिसे रेलिवेंट रहने के लिए दूसरी पार्टियों पर डिपेंड होना या दूसरी पार्टियों का सहारा लेने की जरूरत है। ही मॉक्स, उन्होंने मजाक बनाया, द पार्टीज डिलेड एफर्ट, यानी पार्टी के जो डिले एफर्ट्स हैं, यानी जो प्रयासों में देरी हुई है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने की, इन केरला, केरला में, डेज आफ्टर इलेक्शन विक्ट्री, यानी इलेक्शन विक्ट्री के कुछ दिनों के बाद, यानी इलेक्शन जीतने के कुछ दिनों के बाद केरला में सरकार बनाने में हुई जो देरी है उसका उन्होंने क्या किया? मजाक बनाया। ठीक है, ये पार्टी अपोस्ट्रोफियस है, आपको पता ही है, नाउन आता है, एफर्ट्स यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और डिलेड क्या है? इस एफर्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो उम्मीद है इस न्यूज की हेडलाइन और समरी आप दोनों समझ गए होंगे। सारे वर्ड भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए थोड़ा इसको जूम करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने संडे को एक्यूज्ड, आरोप लगाया, किस पे? द कांग्रेस, कांग्रेस पर। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को कांग्रेस पर आरोप लगाया, किस चीज का? ऑफ। एक्यूज के बाद ऑफ आता है, आपको कई बार बताया हूं। बिट्रेइंग, धोखा देने का, एंड बैक स्टैबिंग, बैक स्टैबिंग मतलब पीठ पीछे, पीठ पर छुरा मारना या विश्वासघात करना, दोनों का मतलब लगभग सेम है। ठीक है, किस चीज का? धोखा देने और विश्वासघात करने का। द डीएमके, डीएमके के साथ, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, इन इट्स ग्रीड फॉर पावर, यानी सत्ता के लिए, अपनी लालच में, सत्ता के लिए जो लालच है उस चीज के लिए तमिलनाडु में डीएमके के साथ धोखा और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। ठीक है, एक्यूज के बाद समवन आता है, कांग्रेस समवन की प्लेस पे है, ऑफ डूइंग समथिंग, डूइंग की प्लेस पे क्या है? बिट्रेइंग एंड बैक स्टैबिंग, ये दोनों क्या है? जिरंड है। ठीक है, क्लियर है? यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने संडे को तमिलनाडु में डीएमके के साथ धोखा देने और उनके साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, किस पर? कांग्रेस पर। किस लिए? इट्स ग्रीड फॉर पावर, यानी सत्ता के लिए, अपनी लालच में। ठीक है,
कह रहा है द कांग्रेस रिसेंटली ब्रोक, यानी कांग्रेस ने हाल ही में ब्रेक किया है, तोड़ा है। रिसेंटली एडवर्ब हो गया, ब्रोक को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ब्रोक क्या है, वर्ब है, और जो एक्शन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। द कांग्रेस रिसेंटली ब्रोक, यानी कांग्रेस ने हाल ही में तोड़ दिया है, फ्रॉम इट्स अलायंस, यानी अपना गठबंधन, विथ द डीएमके, डीएमके के साथ, यानी कांग्रेस ने डीएमके के साथ अपना गठबंधन हाल ही में तोड़ दिया है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए, विद द तमिलागा वेट्री कजगम, टीवीके के साथ, यानी टीवीके के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना डीएमके के साथ अलायंस तोड़ दिया है, ठीक है। अब ये जो विच है, आपको पता ही है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे हु, विच, दैट, ये तीनों मेनली क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये क्या काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं और प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन का काम करेगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और कंजंक्शन काम करेगा तो दो क्लॉज, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, ठीक है। तो यहां से विच एमर्ज्ड, एमर्ज्ड वर्ब है तो विच क्या है, सब्जेक्ट हो गया। विच एमर्ज्ड यानी टीवीके के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। विच एमर्ज्ड जो उभरी है, एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, इन द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन, यानी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, ठीक है। अब एक साथ इसको आप देख सकते हो, मैं एक साथ बोल दे रहा हूं कि कांग्रेस ने हाल ही में टीवीके के साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए डीएमके के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। कौन टीवीके, जिसने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जो, ठीक है, विच मतलब जो यहाँ पे है, ठीक है। क्लियर, सारे वर्ड क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट में पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एड्रेसिंग अ बीजेपी रैली, यानी बीजेपी रैली को एड्रेस करते हुए, एट द HAL एयरपोर्ट, यानी HAL एयरपोर्ट पर। एड्रेसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की एनजी फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। हियर ऑन संडे, यानी संडे को HAL एयरपोर्ट पर बीजेपी रैली को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, देखते हैं। द कांग्रेस हैड अ रिलेशनशिप, यानी कांग्रेस का रिलेशनशिप था, विद द डीएमके, डीएमके के साथ, फॉर 25 to 30 ईयर्स, यानी कांग्रेस का डीएमके के साथ 25 से 30 सालों का रिलेशनशिप था, यानी कांग्रेस और डीएमके का अलायंस 25 से 30 सालों तक था, ठीक है। आगे कह रहा है, द 10 ईयर ऑफ कांग्रेस रूल बिफोर 2014 वाज ड्यू टू द डीएमके's गारंटी। कह रहा है जो कांग्रेस का 10 साल का रूल था, शासन था, 2014 से पहले, वाज वह था, ड्यू टू के कारण, द डीएमके's गारंटी, यानी डीएमके की गारंटी के कारण था, डीएमके उनके साथ जुड़ा हुआ था। कह रहा है 2014 से पहले कांग्रेस का 10 साल का शासन डीएमके की गारंटी के कारण था, ठीक है। आगे कह रहा है, द डीएमके वाज ऑलवेज वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द कांग्रेस, यानी डीएमके हमेशा काम कर रही थी, फॉर द गुड ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की भलाई के लिए, ठीक है। यानी डीएमके हमेशा कांग्रेस की भलाई के लिए काम कर रही थी। एंड और ऑन सेवरल ओकेजन्स, और कुछ अवसर पे, कुछ मौकों पर, इट हैड बेल्ड द कांग्रेस आउट ऑफ ट्रबल, इट यानी डीएमके ने कांग्रेस को समस्या से बाहर भी निकाला है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, पीएम ने कहा, एज इलेक्शन रिजल्ट्स केम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे एक्सपेक्टेड, द कांग्रेस फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू बैकस्टैब द डीएमके। एज इलेक्शन रिजल्ट्स केम, यानी जब रिजल्ट, चुनाव के नतीजे आए, डिफरेंट अलग, यानी जब चुनावी नतीजे अलग आए, किससे अलग, फ्रॉम व्हाट दे एक्सपेक्टेड, यानी उससे जो उन्होंने उम्मीद की थी, यानी उनकी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए। द कांग्रेस फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, यानी कांग्रेस ने एक मौका पाया, टू बैक स्टैब द डीएमके, यानी डीएमके को धोखा देने का, डीएमके के साथ विश्वासघात करने का, ठीक है। एलाइज बिट्रेड, यानी गठबंधन ने धोखा दिया, सहयोगी दलों ने धोखा दिया, देखते हैं क्या है।
कॉलिंग द कांग्रेस अ पैरासाइट पार्टी, यानी कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी बताते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, इन द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी सबसे पहले मौके पे, इट विल बिट्रे, यह धोखा देगी, इवन इट्स एलाइज, यहां तक कि अपने सहयोगी दलों को। कह रहा है अपने पहले ही अवसर में, अगर सबसे पहला अवसर मिलेगा तो यह अपने एलाइज, अपने सहयोगी दलों, अपने गठबंधनों को धोखा देगी। इट मतलब कांग्रेस, ठीक है। इट यानी कांग्रेस नीड्स अनदर पार्टी, यानी कांग्रेस को जरूरत है दूसरे दलों की, टू पिगी बैक, सहारा लेने के लिए, उनके पीठ पीछे चलने के लिए, ऑन टू रिमेन रेलिवेंट, यानी तार्किक बने रहने के लिए, रेलिवेंट बने रहने के लिए। रेलिवेंट मीन्स क्या होता है? सुटेबल, उपयुक्त, उचित, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तार्किक सबसे मतलब मेन हिंदी इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, वी आर इन पावर फॉर 12 ईयर्स, यानी हम सत्ता में 12 सालों से है, एंड और इन 21 रीजन्स, और 21 रीजन्स में बीजेपी या फिर एनडीए गवर्नमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, यानी बीजेपी या एनडीए की सरकार बन चुकी है, ठीक है। पैसिव वॉइस में है, हैव के साथ बीन है, बीन के साथ V3 है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम 12 साल से सत्ता में हैं और 21 क्षेत्रों में, 21 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार बन चुकी है। वी वर्क, हम काम करते हैं, ऑन द मंत्रा ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के मंत्र पे, हम विकास के मंत्र पे काम करते हैं, ठीक है। आगे बोला उन्होंने, लुक एट द कांग्रेस, आप कांग्रेस को देखो, दैट हैड ओवर 400 सीट्स इन पार्लियामेंट 40 ईयर्स एगो। दैट, ऊपर बता रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब दो क्लास को जोड़ता है तब वो होता है, ठीक है। और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि प्रोनाउन है। तो दैट यहाँ पे हैड का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? कांग्रेस के लिए। यानी कांग्रेस इक्वल टू दैट, यानी कांग्रेस हैड ओवर 400 सीट्स, यानी कांग्रेस के पास 400 सीट से ज्यादा सीट थी इन पार्लियामेंट, संसद में, 40 ईयर्स एगो, 40 साल पहले। कह रहा है आप कांग्रेस को देखो जिसके पास 40 साल पहले पार्लियामेंट में 400 से ज्यादा सीटें थी। इन द लास्ट 3 इलेक्शन, यानी पिछले 3 चुनाव में, दे आर नॉट इवन रीचिंग 100 सीट, वे 100 सीट तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। ये इवन रीचिंग को मॉडिफाई कर रहा है। रीचिंग क्या है? मेन वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई जो करता है क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। कह रहा है पिछले 3 चुनाव में वे 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है टर्मिंग द रिजल्ट ऑफ रिसेंट इलेक्शन अ हिस्टोरिक इवेंट। टर्मिंग कई बार बताया हूं, वर्ब की एनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू होती है और अगले सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होता है जो इस वर्ब को कह रहा होता है या कर रहा होता है, ठीक है। तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कह रहा है कि इस रिसेंट इलेक्शंस के रिजल्ट को एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक इवेंट, एक ऐतिहासिक पल या फिर मोमेंट बताते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, यानी वैश्विक जो अस्थिरता के समय में, इंडियन वोटर्स हैव सेंट आउट अ मैसेज फॉर स्टेबिलिटी, यानी भारतीय मतदाताओं ने स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व, स्थिरता का एक मैसेज भेजा है। दे हैव सॉट स्पीड, उन्होंने स्पीड मांगी है। दे हैव रिजेक्टेड स्कैम, उन्होंने स्कैम को रिजेक्ट किया है, यानी उन्होंने घोटाले को रिजेक्ट किया है, मना किया है, ठीक है, खारिज किया है। आगे देखते हैं। बट सॉट सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन मांगा है, ठीक है। दे, वे हैव वोटेड फॉर ए पार्टी, उन्होंने एक पार्टी के लिए वोट दिया है, विथ नेशनलिस्टिक विजन, ये पार्टी के लिए एक फ्रेज आया हुआ है। कैसी पार्टी? विथ नेशनलिस्टिक, सॉरी, नेशनलिस्टिक विजन, जिसका विजन राष्ट्रीय स्तर का है, यानी जो देश की भलाई के बारे में सोचती है, ठीक है। दे हैव वोटेड फॉर ए पार्टी, उन्होंने उस पार्टी के लिए वोट दिया है, मत दिया है, जिसका विजन नेशनलिस्टिक है, यानी राष्ट्रीय, नेशनल लेवल का है, ठीक है। मॉकिंग द कांग्रेस, यानी कांग्रेस का मजाक बनाते हुए, फॉर द डिले, देरी के लिए, इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने में, इन केरला, केरला में, यानी केरला में सरकार बनाने में देरी करने के लिए कांग्रेस का मजाक बनाते हुए मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, द प्रोसेस वाज ऑन, यानी जो प्रक्रिया है वो ऑन है, जारी है।
इन केरला, केरला में भी दे हैव गॉट मेजॉरिटी, उन्हें मेजॉरिटी मिली है। एट लीस्ट फॉर्म द गवर्नमेंट देयर, कम से कम वहां तो सरकार बनाओ। उन्हें बोला आपको केरला में तो मेजॉरिटी मिली है, आपको बहुमत मिला है, तो एटलीस्ट कम से कम फॉर्म द गवर्नमेंट देयर, वहां पे तो अपनी सरकार बनाओ। द कांग्रेस इकोसिस्टम इज साइलेंट ऑन केरला, यानी जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वह केरला पर साइलेंट है, चुप है। इकोसिस्टम मतलब जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिक्स है वहां की, क्या है, साइलेंट है। दे आर अनेबल, वे अनेबल हैं, अयोग्य हैं। टू फाइंड अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन पाने में, वे कोई भी सोल्यूशन पाने में क्या है, अनेबल हैं, असमर्थ हैं, ठीक है। वेदर टू हैव अ 2.5 years पावर शेयरिंग अरेंजमेंट और 5 year मिनिस्टर फॉर 5 year, ठीक है। अब उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि दे आर अनेबल टू फाइंड ए सोल्यूशन, वह एक सोल्यूशन पाने में असमर्थ हैं। वेदर की क्या, टू हैव अ 2.5 years पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, उन्होंने बोला कि क्या हमें 2.5 सालों के लिए एक सीएम रखना है या फिर 5 सीएम रखना है 5 सालों के लिए। इस चीज पे वो सोल्यूशन ढूंढने में क्या है, अनेबल है, असमर्थ है। टू हैव मतलब रखना, पाना, ठीक है। टू हैव अ 2.5 years पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, यानी 2.5 सालों के लिए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करना है। 2.5 साल के लिए एक सीएम, अगले 2.5 साल के लिए अलग सीएम, या फिर 5 सालों के लिए 5 अलग अलग सीएम। इस चीज पर वो सोल्यूशन पाने में अनेबल है, ठीक है। ऊपर ही बताया कि ये क्या है, इन्होंने मॉक किया है, मजाक किया है, मतलब अपनी बातों से, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, व्हाट हैड हैपेंड ऑन लीडरशिप, कि जो कुछ, व्हाट हैड हैपेंड ऑन लीडरशिप इश्यू इन छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में जो लीडरशिप के मुद्दे पर कुछ हुआ है, एंड राजस्थान, और राजस्थान में, देखो, ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, सेड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज है पूरा, जो व्हाट रिलेटिव, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये बनाता है नाउन फ्रेज। ही सेड व्हाट, अब ये जो व्हाट के बदले में यहाँ से अगला सेंटेंस है, ये क्लॉज है, ठीक है, और कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनता है, और जब वो क्लास होता है तो नाउन क्लास हो जाता है, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, व्हाट हैड हैपेंड ऑन लीडरशिप इश्यू इन छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान वाज प्लेइंग आउट, यहां तक राजस्थान में देख लेते हैं। कह रहा है जो कुछ भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लीडरशिप के मुद्दे को लेकर के हुआ, वाज प्लेइंग आउट इन कर्नाटका, वही कर्नाटका में भी हो रहा है। इट वॉज द टर्न ऑफ केरला नाउ, अब यह केरला की बारी है। ही सेट, उन्होंने कहा, दैट की इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में द कांग्रेस गवर्नमेंट डज नॉट हैव मनी, कांग्रेस सरकार के पास पैसे नहीं है, टू पे सैलरी, सैलरी देने के लिए, टू इट्स एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों को। उन्होंने बोला हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास पैसे नहीं हैं अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए। एंड इन तेलंगाना, और तेलंगाना में फार्मर्स आर फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड, यानी जो किसान हैं वो सुसाइड करने के लिए फोर्स्ड हैं, मजबूर हैं, बाध्य हैं। वेन एवर, वेयर एवर, जहां कहीं भी, द कांग्रेस गवर्नमेंट इज देयर, जहां कहीं भी कांग्रेस सरकार है, द ट्रेजरी, यानी जो खजाना है, जो कोष है, इज बीइंग लूटेड, वह लूटा जा रहा है, और देर इज फाइट ओवर द लूट, या फिर लूट को लेकर के लड़ाई है। ही एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया कि जहां कहीं भी कांग्रेस सरकार है, या तो ट्रेजरी यानी जो खजाना है, जो सरकार का पैसा है, वह लूटा जा रहा है, लोगों का पैसा है, या उस लूट को लेकर के फाइट है, लड़ाई है, ठीक है। फाइट यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए पब्लिक सर्विस इज पैरामाउंट, यानी जो पब्लिक सर्विस है, यानी जो लोगों की सेवा है, वह क्या है, पैरामाउंट है, सर्वोपरि है। एंड दैट इज वाई, और यही कारण है, 24 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी, यानी 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो पैरामाउंट, जो सर्वोपरि क्या है, पब्लिक सर्विस है। आवर मॉडल इज ऑफ गुड गवर्नेंस, हमारा जो मॉडल है, जो मॉडल क्या है, गुड गवर्नेंस का है, यानी अच्छे शासन का है। दैट इज वाई, यही कारण है कि बीजेपी इज री इलेक्टेड, यानी बीजेपी फिर से चुनी गई है। ऑन ग्रोथ ऑफ बीजेपी, यानी बीजेपी की ग्रोथ पर, बीजेपी के विकास पर, ही सेड, उन्होंने कहा, बीजेपी हैड 3 सीट्स इन वेस्ट बंगाल 2 इलेक्शन एगो, यानी बीजेपी के पास 2 चुनाव पहले वेस्ट बंगाल में 3 सीटें थी, ठीक है। एंड टुडे, और आज,
इट हैड मैनेज्ड, इसने मैनेज किया है, टू कम टू पावर, सत्ता में आने के लिए, विथ ओवर 200 सीट, यानी 200 सीट से भी ज्यादा सीट से। कह रहा है 2 चुनाव पहले वेस्ट बंगाल में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी, लेकिन आज 200 सीटों से ज्यादा सीट के साथ यह सत्ता में आई है। इन केरला, केरला में वी हैव गॉन अप फ्रॉम 1 to 3 सीट्स, यानी हम 1 सीट से 3 सीट पर गए हैं। दैट डे इज नॉट फॉर अवे, यह दिन बहुत दूर नहीं है। व्हेन, जब बीजेपी या एनडीए, यानी बीजेपी या एनडीए विल ग्रो बियॉन्ड 3 सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी 3 सीट से आगे जाएगी सरकार बनाने के लिए। ठीक है। अर्जिंग सिटीजन्स टू रिमेन पेशेंट, यानी जो नागरिक हैं उनसे पेशेंट, धैर्य बनाए रखने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हैज थ्रोन चैलेंजेस, यानी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ने हमारे सामने चुनौतियां रखी हैं। वार इज इम्पैक्टिंग ग्लोबली, जो युद्ध है वो पूरी ग्लोबली प्रभावित कर रहा है, यानी पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। एंड इंडिया इज आल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, और भारत भी प्रभावित हुआ है। ठीक है। आई एम अर्जिंग द पीपल, मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दैट की एज द कंट्री, यहाँ पे दैट क्या है, कंजंक्शन है। दैट तभी रिलेटिव प्रोनाउन होता है जब वो दो सेंटेंस को जोड़े, जोड़े, ये भी जोड़ रहा है, लेकिन वह उस सेंटेंस में जो अगली क्लॉज आई हुई है उसमें या तो नाउन या प्रोनाउन, सॉरी, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे। ठीक है, तब वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। यहाँ पे जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, जोड़ रहा है लेकिन नाउन, सॉरी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। आई एम अर्जिंग द पीपल, मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट की, यहाँ पे की का सेंस दे रहा है, वहां पे कंजंक्शन होता है। एज द कंट्री, जैसा कि कंट्री जो देश है, इज एक्सपैंडिंग ऑन कैपेबिलिटीज, यानी अपनी जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ा रहा है। वी हैव टू एक्सपैंड आवर पेशेंस टू, तब हमें अपने हमारे धैर्य को भी बढ़ाना पड़ेगा। कह रहा है देश अपनी क्षमताएं, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, तो हमें अपने पेशेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।